आइए सीखें ज्योति माँ पसेकर के अनुभव से। ज्योति माँ पसेकर कलम, रंगमंच और सामाजिक आंदोलनों से हजारों महिलाओं को जिंदगी बदलने वाली हैं। एक नाटककार, पुस्तकालय अध्यक्ष, पर्यावरण कार्यकर्ता और महिला अधिकारों की पैरोकार के रूप में इनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि संवेदनशील विचार यदि निरंतर कर्म से जुड़ जाएं, तो वे हजारों लोगों का भविष्य बदल सकती हैं। स्त्री मुक्ति संगठन की नींव रखने वाली ज्योति माँ पसेकर की कहानी उनकी ये संकलन किया गया है दैनिक भास्कर से। नीतू सिंह बम्बई ने उनका ये फीचर लिखा है। इनका जन्म 1950 में हुआ। इनके माता पिता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी रहे थे। पिता टेक्सटाइल वर्कर्स के लिए काम करते थे। माँ शादी के बाद पढ़ाई पूरी करके शिक्षिका बनी। ये उनकी इकलौती बेटी है। बचपन से ही इन्हें सामाजिक न्याय, समानता और राष्ट्र सेवा के संस्कार मिले। उन 2 विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की जहां गरीब बच्चों के लिए, जिनकी स्थापना में इनकी मां ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्राणी शास्त्र, जूलॉजी और पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की शिक्षा प्राप्त तथा बाद में समाज शास्त्र में मास्टर्स किया। खो खो की स्टेट चैंपियन रह चुकी हैं। लाइब्रेरियन बनकर प्रेम विवाह किया। बेटी का जन्म हुआ। उसी दौरान एक एक्सीडेंट में इनकी मां का देहांत हो गया और पिता भी चल बसे। 1975 में एक ऐतिहासिक आंदोलन ने इनको राह दिखाई। इनकी मां कविताएं लिखती थी और पिता गाते थे। मां की राह पर चलकर इन्होंने स्त्री आंदोलनों में शामिल होने लगी। स्त्री मुक्ति संगठनों से जुड़ी। अक्टूबर 1975 में पुणे में आयोजित होने वाले स्त्री मुक्ति संघर्ष सम्मेलन की तैयारियों में जुटे। उस समय देश में आपातकाल था, लेकिन यह सम्मेलन पूरे उत्साह और जोश के साथ हुआ। इसमें महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में मजदूर, मेहनतकश महिलाएं, खेतिहर मजदूर, आदिवासी, देवदासी, नौकरी पेशा और मध्यम वर्गीय महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई थी। स्त्री मुक्ति संगठन की स्थापना की उसी वर्ष इन्होंने 6 सहयोगियों से मिलकर स्त्री मुक्ति संगठन की स्थापना की। यह संगठन महिला अधिकार, लैंगिक समानता, घरेलू हिंसा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्वावलंबन जैसे मुद्दों पर काम करने के उद्देश्य से बनाया गया था। पुरुषों को बार बार समझाना पड़ता था कि स्त्री मुक्ति का आंदोलन पुरुषों के खिलाफ नहीं है, बल्कि पुरुषवादी वर्चस्व और असमान व्यवस्था के खिलाफ है। 1979 में मंजूश्री सारडा की रहस्यमय मौत और 1980 के मथुरा बलात्कार कांड से व्यथित होकर इन्होंने जन जागरण के लिए गीत लिखने शुरू किए। बेटे के जन्म के बाद जब इन्हें महसूस हुआ कि समाज केवल पुत्र होने के कारण एक महिला के प्रति अपना व्यवहार बदल देता है, तो इस कड़वे अनुभव से इन्हें मुल्की झाली हो लिखने की प्रेरणा दी। 15 मई 1983 को दिल्ली में इस नाटक का पहला मंचन हुआ। इस नाटक से प्रेरित होकर कार्यकर्ताओं की एक मजबूत टीम तैयार हुई, जिसने 1985 से 2000 के बीच पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, कोंकण, मराठवाड़ा,
उत्तर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में स्त्री पुरुष समानता यात्राएं निकाली। बड़ी संख्या में पीड़ित महिलाएं न्याय की उम्मीद लेकर इनके पास आने लगी। महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई के मजबूत बनाने के लिए इन्होंने 1985 में समस्या निवारण केंद्र, 1986 में प्रेरक ललकारी मासिक, 1989 में पालनाहार साक्षरता अभियान और राशन अधिकार आंदोलन शुरू किया। कॉलेजों में, हुंडा नकों में गिबाई के लगभग 1000 मंचन हुए। विवाह पूर्व परामर्श और किशोरियों के शिविरों के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। 1996 में स्वर्गीय हेमंत करकरे और डॉक्टर आनंद नाडकर्णी के मार्गदर्शन में किशोरों के लिए जिज्ञासा जीवन शिक्षा अभियान शुरू किया। इसके जरिए तनाव, नशा मुक्ति, लैंगिक शिक्षा और जीवन मूल्यों पर अब तक महानगर पालिका स्कूलों के लगभग 5 लाख विद्यार्थी इनके संपर्क में हुए हैं। शहरों की सफाई व्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कचरा बीनने वाली महिलाएं सामाजिक सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता से पूरी तरह वंचित होती हैं। इनके कार्यक्रम की पहल से हजारों महिला कचरा बीनने वालों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया। उन्हें कंपोस्टिंग, बायोगैस, ठोस कचरा प्रबंधन और रोजगार का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में कई सहकारी समितियां और फेडरेशन बनाए गए ताकि ये महिलाएं नगर निकायों और निजी संस्थानों के साथ औपचारिक अनुबंध कर सकें। बीमा और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू हुआ। 2002 में अपनी नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर स्वयं को पूरी तरह स्त्री मुक्ति संगठन और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। 2002 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के डॉक्टर शरद काले द्वारा विकसित निसर्ग ऋण बायोगैस परियोजना ने इनके काम को एक नई दिशा दी। इनके साथ काम करने वाली परिसर भगिनियों ने भी इस तकनीक को सीखा और पर्यावरण संरक्षण की साझेदार बन गई। इसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कचरा प्रबंधन और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाना शुरू किया। इन्हें 2001 में अशोका फेलोशिप, 2009 में मुंबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला नाटककार सम्मेलन की संयोजक, 2016 में भारत सरकार की नारी शक्ति पुरस्कार, सावित्रीबाई फुले पुरस्कार, हीरकणी पुरस्कार, क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। इनकी रचना मुलगी झाली हो के साथ साथ हुंडा नकोई गे बाई, समते कड़े वाटचाल और बाप रे बाप जैसे नाटकों के जरिए समाज में जागृति फैलाने का काम हुआ। 1979 में राजू कालेकर के नाटक हा प्रशंचक चुकीजा आहे का मंचन कर कामकाजी महिलाओं के लिए पालन घरों क्रेच की आवश्यकता का मुद्दा उठाया। सरकार को 40,000 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन सौंपा। 6 पालन घर बनने शुरू हुए। इस अनुभव पर पुस्तक भी प्रकाशित की। महाराष्ट्र में स्त्री मुक्ति संगठन के कई समस्या निवारण केंद्र हजारों महिलाओं को सहायता दे चुके हैं। मुलगी झाली हो के लगभग 3000 मंचन हुए। प्रेरणादायक, इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए सभी को। आज यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे श्रोता विभिन्न इलाकों में इसके माध्यम से अपने को विकसित करने का प्रयास करेंगे, कुछ कदम आगे चलेंगे। धन्यवाद।